हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं समास। दोस्तों, समास क्या है, समास किसे कहते हैं और समास कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन बातें आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप समास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, समास कभी पढ़ा है तो समझ नहीं आया है और समाज से आने वाले जो प्रश्न एग्जाम में आप गलत कर देते हो, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। आज के इस वीडियो में हम आपको समास के बारे में सब कुछ बताएंगे। समास क्या है, समास किसे कहते हैं, समास का मीनिंग क्या है, समास विग्रह क्या है, समस्त पद क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं और उन सवालों को कैसे हिट करें, ठीक है ना। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना मिस करना, ना भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो तो आप हमारे आने वाले नए वीडियो का अपडेट्स नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो बेल आइकन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, शांतिपूर्वक देखना और धैर्य बनाकर देखना। 20 से 25 मिनट का ये वीडियो है, लेकिन ये 20 से 25 मिनट आपको समास बिल्कुल सिखा देगा, ठीक है ना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप समास सीख जाएं, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समास, 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 सबसे पहले तो समास शब्द का ही मीनिंग समझते हैं। समास शब्द का ही मीनिंग समझते हैं। तो देखो, समास दो शब्दों के मेल से बना है। समास दो शब्दों के मेल से बना है और वो दो शब्द हैं कौन से? समास का ही समास विग्रह कर दिया। समास का ही समास विग्रह कीजिए तो सम धन आस, सम धन आस। सम मतलब संक्षिप्त, सम मतलब संक्षिप्त और आस मतलब कथन। सम मतलब संक्षिप्त और आस मतलब कथन, यानी समास का मतलब हो गया संक्षिप्त कथन। समास का क्या अर्थ है? संक्षिप्त कथन। बात समझ में आई? तो जिस समास की प्रक्रिया में हम करते क्या हैं भाई? समास की प्रक्रिया में हम संक्षिप्त कथन बनाते हैं, यानी कि समासीकरण क्या कहलाता है, संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है। समास जो है प्रक्रिया, उस समास प्रक्रिया में हम शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, यानी कि समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण छोटा बनाया जाता है। बहुत सारे शब्दों का एक शब्द बना दिया जाता है, जिसे हम संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं या समास भी कहते हैं। समास क्या है भाई? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समास के नियमों से बना नया शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता। जैसे हमने बोला नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो इसमें एक शब्द नीला है, दूसरा है, फिर जो है और कमल है। चार शब्द हैं, दो या दो से अधिक है शब्द ये। इन दोनों चारों शब्दों को संक्षिप्तीकरण जब किया जाएगा तो क्या बनेगा? नील कमल बनेगा। क्या बनेगा? नील कमल। तो नीला है जो कमल का संक्षिप्तीकरण किस में हो गया? नील कमल में हो गया। राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो एक शब्द राजा है, का है, कुमार है, तीन है। तो तीनों का जब संक्षिप्तीकरण हमने किया तो क्या बना? राज कुमार। गगन को चूमने वाला। तो एक शब्द गगन है, को है, चूमने हैं और वाला है, तो चार शब्द हो गए। गगन को चूमने वाला का जब संक्षिप्तीकरण करेंगे
तो शब्द बनेगा गगनचुंबी। क्या बनेगा? गगनचुंबी। तो जो गगनचुंबी शब्द है ये समस्त पद है। नीलकमल जो शब्द है ये समस्त पद है। पीतांबर जो शब्द है ये क्या है? समस्त पद है। प्रत्येक दिन, तो प्रत्येक दिन का जब संक्षिप्तीकरण करोगे तो क्या बनेगा? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन क्या है? संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त कथन है। बात समझ में आई दोस्तों? तो जो समास के नियमों से जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद। बात क्लियर? अब समास विग्रह। समास विग्रह में क्या है? जो समस्त पद है उसको अलग अलग पदों में विभक्त करना ही समस्त पद कहलाता है। अलग अलग पदों को एक शब्द बनाना समासिक शब्द कहलाता है या समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद को अलग अलग बनाना, अलग अलग पद बनाना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है, या इसको हम व्यास भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। शॉर्ट में अगर बोलें तो संक्षिप्तीकरण ही समास है। दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास है। और संक्षिप्तीकरण करने से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद है। और समस्त पद को जब हम रिब्रेक करते हैं, अलग अलग पदों में बांटते हैं, तो वो समास का विग्रह हो गया। ठीक है। अब ये समास कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानते हैं। तो समास कितने प्रकार के हैं इनको जानने के लिए एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, अब तक द्वंद्व। अब तक द्वंद्व। तो अब तक द्वंद्व ये समास 6 प्रकार के होते हैं। उनको नामों को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप अब तक द्वंद्व याद करो। अब माने अव्ययी भाव समास, बा माने बहुब्रीहि समास, ता माने तत्पुरुष समास, का माने कर्मधारय समास, द्वंद्व माने द्वंद्व समास, द्वि माने द्विगु समास। तो ये 6 समासों के नाम को याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास से। किससे स्टार्ट करते हैं? अव्ययी भाव समास से। अव्ययी भाव समास क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्बियल कंपाउंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवर्बियल कंपाउंड। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिस समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें पहला पद प्रधान या फिर अव्यय होता है। ठीक है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन से शब्द में, कौन से समस्त पद में अव्ययी भाव समास है? पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचानने की बड़ी आसान ट्रिक है। जिसमें अनु होगा, आ होगा, प्रति होगा, भर होगा, यथा होगा, हर होगा, ई होगा, ही होगा, ये शब्द अगर आ जाएं तो वहां पे क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। कौन कौन शब्द? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ही। ये शब्द अगर मौजूद हैं तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति शब्द आ गया, प्रति शब्द आ गया, इसका मतलब इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह करेंगे तो प्रति प्लस दिन, प्रत्येक दिन। यथा संभव, तो यथा शब्द आ गया, इसमें देखो यथा है, यानी इसमें कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। भर पेट, तो भर शब्द आ गया। तो पहचानने की ये ट्रिक है कि जिसमें अनु शब्द हो, आ हो, प्रति हो, भर हो, यथा हो, यावत हो, हर हो, ही हो, ये शब्द अगर आ जाएं तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। या फिर पहला पद प्रधान होगा। यहाँ पे प्रति प्रधान है, यथा प्रधान है, धर प्रधान है, प्रति प्रधान है, हाथ प्रधान है। हाथों हाथ माने हाथ ही हाथ में, प्रतिकूल माने इच्छा के विरुद्ध में, भर पेट यानी पेट भर के, यथा संभव यानी जैसा संभव हो, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए इन शब्दों को क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? याद करना है। ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है। दूसरा जो टाइप है समास का वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेटिव कंपाउंड।
क्या कहते हैं, डिटरमिनेटिव कंपाउंड। जिस समास में द्वितीय पद प्रधान हो या उत्तर पद प्रधान हो, उस समास में वह कौन समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास के 5-6 टाइप होते हैं, वो भी चर्चा कर रहे हैं अपन। पहले तत्पुरुष समास को समझते हैं। जैसे राजकुमार, समस्त पद है ये, क्या है ये, समस्त पद। अब इसका विग्रह किया, राजा का कुमार, राजा का कुमार, किसका कुमार, राजा का। तो कौन सा प्रधान हो गया, कुमार। किसकी बात चल रही है, कुमार की बात चल रही है। राजकुमार माने राजा का कुमार। धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, किसका ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। धर्म का ग्रंथ को क्या कहते हैं, धर्म ग्रंथ। रचनाकार, रचना को करने वाला, रचना को करने वाला, रचना को करने वाला, रचनाकार। कौन सा पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान। रथ चालक, रथ तो रथ को चलाने वाला, कौन मुख्य है इसमें, उत्तर पद मुख्य। रथ को चलाने वाला, कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार। ठीक है। तत्पुरुष समास में सबसे पहला जो है वो है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, जिसमें जिस समस्त पद को समास विग्रह करने पर को आ जाए, क्या आ जाए, को, तो वहां पे कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास। जैसे गगन चुंबी का समास विग्रह किया तो गगन को चूमने वाला, इसमें को का लोप हो गया, को का लोप हो गया। गगन को चूमने वाला, तो को या फिर समास विग्रह करने पर को वर्ड आ जाए, है ना। तो को हो तो क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास। जैसे यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, को वर्ड है। समास विग्रह करने पर अगर को आ जाए तो आप कह देना कि यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास है। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, तो को वर्ड आ गया, यानी कर्म तत्पुरुष समास। ग्रामगत, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, को आ गया, तो ये कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को काटने वाला, क्या है, जेब कतरा, तो को आ गया, तो यहाँ पे कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है। दूसरा है करण तत्पुरुष। इसको कैसे पहचानेंगे, करण तत्पुरुष में से शब्द का जो है वो लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है, से का। तो जैसे करुणापूर्ण को समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, करुणा से पूर्ण। करुणापूर्ण का जब आप समास विग्रह करोगे तो करुणा से पूर्ण, और करुणा से पूर्ण का समास समस्त पद बनाओगे तो करुणापूर्ण, तो से शब्द का लोप हो जाता है ना। भयाकुल, भय से आकुल, तो से वर्ड आ गया, से वर्ड आ गया। तो जहां पे समास विग्रह करने से आ जाए, समास विग्रह करने से क्या आ जाए, से शब्द आ जाए, तो वहां पे कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास होता है। रेखा से अंकित, से आ गया, इसका समस्त पद क्या है, रेखांकित। रेखांकित मतलब रेखा से अंकित। शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मन चाहा, मन से चाहा, कनेक्शन है ये, क्या है ये, मन में और चाहने में क्या है, कनेक्शन है, मन से चाहा। पद से दलित, पद दलित, पद से दलित, पद दलित। शूर द्वारा रचित, शूर रचित। तो यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष में से है, एक लिंक होगा, साथ में हेल्प होगी, क्या होगी, हेल्प होगी। जैसे रेखा से अंकित, तो रेखा ने अंकित करने के लिए क्या करा, हेल्प करा। मन से चाहा, मन के द्वारा चाहा, मन से चाहा, है ना। सूर द्वारा रचित, सूर ने रचना की, हेल्प करी, सूर रचित। तो इसमें हेल्प छुपा रहती, क्या छुपी रहती, हेल्प छुपी रहती, कनेक्शन छुपा रहता है, से। तो आप सीधा याद रखो, से आ जाएगा तो कर्ण तत्पुरुष समास होगा। हाँ, बट से में वो अलगाव नहीं होना चाहिए,
कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष को कैसे पहचानेंगे? समास विग्रह करने पर के लिए आ जाए, या जिस समास समस्त पद में के लिए का लोप हो जाता है। तो जैसे प्रयोगशाला समस्त पद है, इसका समास विग्रह करा तो प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए वर्ड आ गया, तो के लिए शब्द आ जाए तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। गौशाला, गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो जब के लिए आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्या है? अपादान तत्पुरुष समास क्या है? अपादान तत्पुरुष में से विग्रह करने पर से शब्द आता है। इसको पहचाने कैसे कि भाई अपादान तत्पुरुष में भी से आ रहा है, कर्ण तत्पुरुष में भी से आ रहा है, तो दो में से है। हाँ, बट डिफरेंस क्या है? इसमें कनेक्शन है, दोनों में कनेक्शन है, लिंक है, हेल्प है। अपादान में अलगाव है। क्या है? अलगाव है, यानी जो दोनों पद हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन है। क्या है? एक अलग होने का भाव है। जैसे धनहीन, तो धन से हीन एक अलगाव है ना। देश से निकाला, देश से निकाला अलगाव, अलग होने का भाव है। देश निकाला। पाप से मुक्त, पाप मुक्त, तो इसमें भी अलग होने का भाव है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, बात समझ में आई? तो जिस से में अलगाव हो, अलग होने का भाव हो, वहां पे अपादान तत्पुरुष समास होगा, और जहां पे कनेक्शन हो और से हो तो वहां पे कर्ण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। का, के, की, इसको पहचानने का तरीका क्या है? का, के, की, इसमें रिलेशनशिप भी होती है। संबंध तत्पुरुष माने रिलेशन छुपा होगा। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो राजा में और पुत्र में क्या है? एक संबंध है। राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, तो राजा और उसकी आज्ञा में क्या है? एक रिलेशन है। देश की रक्षा, देश रक्षा। पराधीन, पर के अधीन, तो जिस समस्त पद का विग्रह करने पर का, के, की वर्ड आए वहां पे क्या होता है? संबंध तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में पर और मैं शब्द आते हैं समास विग्रह करने पर। जैसे शोक मग्न, तो शोक में मग्न, शोक मग्न माने शोक में मग्न, तो मैं आ गया। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती, पर आ गया। ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, तो जिस समस्त पद का विग्रह करने पर आए और मैं आए तो क्या कहेंगे हम? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। तो तत्पुरुष समास को अगर शॉर्ट में समराइज किया जाए तो आप सीधा याद करो कि जहाँ पे को आ जाए, से आ जाए, के लिए आ जाए, पर या मैं आ जाए तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। जिस समास में उपमान, उपमेय या फिर विशेषण और विशेष मौजूद हो वहां पे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, तो एक तुलना की गई, कल उपमा की गई। तो जहां पे उपमा हो, उपमा, उपमान और उपमेय दोनों उपस्थित हो, यहाँ इस समास में आपको जो इसकी जो पहचान है, जिसमें विग्रह करने पर जो या के समान आ जाए तो वहां पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे कमल नयन, कमल नयन,
कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, तो यहाँ पे क्या हो रही, उपमा हो रही है, के समान आ गया। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, तो के समान आ गया। तो जहां पे जो आ जाए और के समान आ जाए वहां पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, या जहां पर उपमान और उपमेय मौजूद हों। मृग नयन, मृग के समान नयन, उपमा हो रही है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है। तो ये कर्मधारय समास वो समास होता है जहां पर उपमान और उपमेय मौजूद हो, किसी से आपकी किसी से उपमा की जाए, है ना। द्विगु समास, द्विगु समास में ये एक ऐसा समास है जहां पर संख्यावाचक विशेषण मौजूद होते हैं, जहां पर संख्यावाचक विशेषण मौजूद होते हैं। जैसे सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह क्या है, सप्त सिंधु। सप्त शब्द आ गया, 7 आ गया, संख्या आ गया, संख्यावाचक विशेषण आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास। दोपहर, दोपहर, दो पहरों का समूह है, तो 2 वर्ड आ गया, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण आ गया। चौराहा, 4 राहों का समूह, तो 4 आ गया, 4 संख्यावाचक विशेषण है। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, तो यहाँ पे क्या है, द्विगु समास है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, 7 आ गया, सप्ताह आ गया, तो जहां पे संख्यावाचक विशेषण आ जाए वहां पे द्विगु समास होता है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह है, क्या कहलाता है, तिरंगा। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार त्रिकोण कहलाता है। तो जहां पे संख्या आ जाए, संख्यावाचक विशेषण आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, ठीक है। और दोनों पद स्वतंत्र भी होते हैं, दोनों पद स्वतंत्र होते हैं। जैसे इसकी जो पहचान है वो क्या है, और, एवं, अथवा, या तो और आएगा विग्रह करने पर, या एवं, अथवा, या फिर या। जैसे माता पिता, तो माता और पिता और आ गया, तो ये क्या है, यहाँ पे आपका द्वंद्व समास है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों ही स्वतंत्र है, राम स्वतंत्र, कृष्ण स्वतंत्र शब्द है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य दोनों कैसे स्वतंत्र हैं, दोनों ही पद कैसे प्रधान हैं। सुख और दुख, सुख दुख दोनों पद कैसे हैं, प्रधान हैं, और दोनों ही कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। आखिरी समास है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें हमारा जो पहला पद है, उत्तर पद है, इनकी चर्चा नहीं होगी, मौजूद ही रहेंगे, परंतु किसी तीसरे की चर्चा यहाँ पे होगी, कोई तीसरे पद का यहाँ पे क्या होगा, बोध होगा, ठीक है। ना प्रथम पद का बोध होगा, ना द्वितीय पद का बोध होगा, बात किसकी होगी, किसी तीसरे पर्सन की होगी। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी, तो शिव जी की बात हो रही है। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। हमारा और आपका अगर पेट लंबा हो जाएगा तो हम लोग लंबोदर नहीं कहलाएंगे। लंबोदर जो शब्द है वो किसके लिए है, सिर्फ गणेश जी के लिए है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कौन, श्री कृष्ण। दशानन, 10 हैं आनन जिनके, किसकी है भाई, दशानन, रावण की। तो किसी तीसरे व्यक्ति की क्या होती है, तीसरे व्यक्ति का क्या होता है, बोध होता है, तो वहां क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। एक और समास होता है नंग समास, ठीक है। ये क्या समास है, नंग समास एक ऐसा समास है जहां पे निषेध सूचक शब्द रहेंगे, निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द रहेंगे। जैसे नापसंद, माने नापसंद, तो नकारात्मक शब्द आ गया। अगोचर, ना गोचर, अगोचर मतलब ना गोचर, तो ना शब्द आ गया। अजन्मा, अजन्मा, इसकी पहचान, अनंग समास की पहचान क्या है, अधिकांश ये वर्ड आ से शुरू होते हैं। कहाँ शुरू होते हैं, आ से। जैसे अजन्मा, अनंत, अनेक, अनपढ़, अपवित्र, अलौकिक, अनावश्यक, अनुचित, अन्याय, तो इन सब में क्या है, नंग समास है, नंग समास है, ठीक है। तो ये सारे समास हमने आप इस वीडियो में बता दिए। अगर आपको किसी भी प्रकार कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपके लिए कुछ होमवर्क है,
इस वीडियो को देखने के पश्चात हम आशा करते हैं कि आपको सारे समास क्लियर हो गए होंगे। हमने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको डाउट को क्लियर करेंगे। हाँ, कुछ समस्त पद हमने आपको यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, होमवर्क है ये। आपको इनके आंसर हमें कमेंट में देने हैं, समास विग्रह करके। इसमें कौन सा, जैसे मक्खी चूस, इसका समास विग्रह करना है। साथ में मक्खी चूस में कौन सा समास है हमें कमेंट करके आपको बताना है। दत्त भोजन, दत्त भोजन का समास विग्रह करना है और उसमें कौन सा समास है आपको बताना। तो 5 है ये, पांचों के 5 आपको कमेंट करके हमें जवाब देना है कि इनका समास विग्रह कैसे होगा और इनमें कौन सा समास होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे पूरे वीडियो को देखा। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपका प्यार हमारे साथ इसलिए बना रहे। और इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।